दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज से हम जियोग्राफी का एनसीईआरटी जियोग्राफी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट मतलब एक टाइप का टेस्ट सीरीज करा रहा हूं। और इसमें क्लासेस 6 to 12 आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं। तो क्लासेस 6 से हम 12 तक आपका टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें बता देना चाहता हूँ, पॉलिटी आपका कंप्लीट हो चुका है क्लासेस 6 to 12, और आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम क्लासेस 6 to 12। अब जियोग्राफी होगा, तो आप इस क्लासेस को फॉलो कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पूर्णचंद्र को लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। जो पूर्ण चंद्रमा होती है उसको लगभग हर 15 दिन में एक बार देखा जा सकता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो देखिए, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है 15 दिन, ये गलत है। लगभग आप 30 दिनों में आप एक बार देख सकते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, तो उस दिन पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। क्लियर। और दूसरा था आपका कथन कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में दिखती हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ये कथन सत्य है। सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कथन चुनें। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो ये बात तो आपको पता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है वह दूसरा है। ये कथन आपका सत्य है। पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। ये कथन आपका गलत है। जो पृथ्वी है यह पांचवा, ये छठा नहीं है, ये आपका पांचवा, ठीक है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का आकार गेंद के समान है। नहीं, पृथ्वी का आकार गेंद के समान नहीं है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चिपटी है। यही कारण है कि इसका आकार भू आब कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? भू आब, ठीक है। तो ये भी गलत है। दो गलत है, आपका सिर्फ पहला कथन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। सूर्य से दूरी के सही क्रम बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। सही कथन आपको बताने हैं कि सही कथन कौन सा है। देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से अगर हम दूरी के अनुसार बात करें तो सबसे पहला आपका आता है बुध, ठीक। बुध के बाद आता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद आता है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका आता है मंगल, ठीक। मंगल के बाद आता है आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका आता है शनि, शनि, इसके बाद आता है यूरेनस, और सबसे लास्ट में आता है आपका नेपच्यून। यहां दिया है बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। तो बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस ये तो गलत हो जाएगा। तो ये कथन तो आपके गलत हो गए, दूसरा, ठीक। आगे बात करें तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम अगर आपको याद करने हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वाइव्ड अस नट्स, ठीक है। M फॉर मार्स, V फॉर वेनस,
से है, देखिए माई वेरी एफिशिएंट, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वाइव्ड जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एम फॉर मास, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और दूसरा कथन था, पहला कथन था आपका कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो जो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह हैं, यह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो वृत्ताकार नहीं है, वह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। तो ये वृत्ताकार नहीं है, ये कैसा है आपका, ये आपका दीर्घ वृत्ताकार है, ठीक है। तो आपका ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है। यहाँ कर देता हूँ, आप आंसर समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रह दिए गए हैं और चंद्रमा की संख्या दी गई है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। नेपच्यून, अच्छा मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। नेपच्यून का हो जाएगा 13, यूरेनस का हो जाएगा 27, तो ये तो मुझे लगता है सीरियल वाइज दे दिया। ऑप्शन ए, बृहस्पति का 53 और मंगल का 2। यूरेनस के 13, सॉरी यूरेनस के 27, नेपच्यून के 13, बृहस्पति के 53 और मंगल के 2। पृथ्वी का पता है आपको, पृथ्वी का 1 है, ठीक है। बुध का 0 है, शुक्र का भी 0 है, पृथ्वी मैंने बता दिया। मंगल के 2 दिए गए हैं, बृहस्पति के 53 लगभग है, और शनि का नहीं बताया मैंने, शनि का भी आपका 53 लगभग है, ठीक है। यूरेनस 27 है, नेपच्यून 13 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। और दूसरा कथन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करती है। तो ये कथन दिए गए हैं और दूसरा आपका कारण दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो पहला था कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है, ये बात एकदम सही है, तो कथन तो आपका सही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर का पूरा करती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण का कथन सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए और असत्य, यहाँ पे आपको गलत कथन चुनना है। केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और वह एक दक्षिण अमेरिकी में एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सुंदरबन डेल्टा की, तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ियों में गिरती है। ये नदियां अपने मुहान पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। तो सिर्फ कहना कि केवल गंगा नदी करती है, यह गलत है।
क्यों? क्योंकि महानदी आपकी गोदावरी, फिर कृष्णा नदी और कावेरी नदी, कावेरी। ठीक है, ये नदियां हैं जो आपका डेल्टा नदी बनाती है और ये सब आपके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। क्लियर? यहां लिख देता हूं। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये कथन भी आपका गलत है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा, चौथा नहीं, एक मिनट, चौथा नहीं, यह कितना हो जाएगा? तीसरा, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो पनामा स्थल संधि ये तो सही है, लेकिन ये चौथा नहीं है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा है, तीसरा। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथनों पर ध्यान दें और बताएं कौन सा कथन आपका असत्य है। एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा ये दोनों एशिया से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भूमध्य रेखा से लगभग 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पे बोला है असत्य कथन, एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है, नहीं, एशिया से कर्क और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। तो कर्क के साथ आप भूमध्य रेखा भी बोलेंगे तो ये कथन गलत हो जाएगा। अफ्रीका से केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर 3 प्रमुख अक्षांश आपके गुजरती है। पहला कर्क रेखा, दूसरा मकर रेखा, तीसरा भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये कथन भी गलत है। मकर रेखा केवल अफ्रीका दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। तो अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका में जो आपका मकर रेखा है वो केवल अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ये कथन भी आपका गलत है। तो तीनों के तीनों कथन आपके गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि एशिया से केवल कर्क रेखा नहीं, भूमध्य रेखा भी गुजरती है। अफ्रीका में आपका 3 रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और इसे 2 भागों के हिस्सों में बांटती है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक ये आपकी फैली हुई है। ठीक है, मकर रेखा। बात करें इस महाद्वीप में 2 प्रमुख स्थान गुजरती है, एक भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो यहाँ पे सिर्फ मकर रेखा, केवल मकर रेखा बोला है, लेकिन केवल नहीं होगा, यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा भी होगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं कौन सा होगा। थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है। आपको सत्य कथन बताना है। तो ये बात एकदम सही है कि ग्रीक भाषा में जो बायोस होता है उसका अर्थ जीवन होता है। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ भूपट्टी होता है। तो ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ भूपट्टी नहीं होता, लिथास का अर्थ पत्थर होता है। तो ये गलत है। ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ पत्थर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ह्यूडर का अर्थ क्या होता है? जल होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बायोस का अर्थ जीवन होता है। ठीक है, बायोस का अर्थ जीवन होता है, तो ये तो आपका सही है। ठीक है, तो केवल पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। लिथास का मतलब पत्थर और ह्यूडर का मतलब जल होता है। ठीक है, हाइडो वाटर।
असत्य कथन आपको बताने हैं। उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करती है। जो उपग्रह होते हैं वह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करती है। तो ये तो सही कथन है, आपको असत्य बताना है। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो इतना बड़ा आगे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/3 नहीं, 1/4। अभी मैंने आपको बताया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। उपग्रह होता क्या है? तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उस प्रकार चक्कर लगाती है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये 1/3 नहीं, 1/4 होगा। असत्य बोला ना, तो असत्य केवल बी। यहाँ पर आपको किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा बुध और शुक्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। तो 1 और 4 ऑप्शन सी, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है। मंगल के 2 है, बृहस्पति के 53 है लगभग, शनि के भी 53 है लगभग, यूरेनस के 27 है लगभग, और नेपच्यून के 13 है। मैंने यहाँ पे आपका लिख रखा है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला कथन है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वह बढ़ता जाता है। पृथ्वी का आकृतो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। पृथ्वी जो आकृत ध्रुव है उस पर थोड़ी चपटी होती है। तो अगर हम बात करें, इसमें बताना है कथन और कारण आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे हम जो आपका बृहस्पति ध्रुव है उससे दूर जाएंगे तो जो अक्षांश की रेखाएं हैं उसका आकार बढ़ता है। क्या ये कथन सही है? नहीं। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो जो अक्षांश की रेखाएं हैं उसका आकार घटता है, बढ़ता नहीं है, वह आपका घटता है। क्योंकि अगर आप पृथ्वी को देखें तो ये रफ है, यहाँ पे आपका उत्तरी है, ये आपका दक्षिणी है, ठीक है। ये आपका इक्वेटर होता है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे बना रहता है। तो आपका ये देखिए, ये आपका जो है विषुवत रेखा है, ठीक है। जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे तो जो आकार है वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो कथन तो गलत हो गया आपका। पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर चौड़ी थोड़ी चपटी होती है। तो ये आप ध्रुव देख रहे हैं, इस पे जो पृथ्वी की आकृति होती है थोड़ी कैसी है? चपटी होती है। तो आपका ये सही है, ये गलत है। तो केवल कथन सही है, केवल कारण सही है, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का। कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। ग्रीनविच से पूर्व के जो स्थान होते हैं उनका समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है और पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। तो ये है आपकी ग्रीनविच लाइन, ठीक। इससे पूर्व अगर आप जाएंगे और इससे अगर आप पश्चिम जाएंगे, तो अगर आप पूर्व जाएंगे तो आप आगे जा रहे हैं, पश्चिम जाएंगे तो आप पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे बोला है कि ग्रीनविच समय से पीछे जा रहे हो, तो ये कथन तो गलत हो गया। पृथ्वी अपने अक्ष काल्पनिक पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये कथन आपका सत्य है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व है उनका समय ग्रीनविच से आगे, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अगर जो पृथ्वी है वह अपने काल्पनिक पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है।
तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, मैं बता देता हूँ। क्लास 6 जियोग्राफी। ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के थोड़ा वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए वॉइस प्रॉब्लम है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।